गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुराना कब्रिस्तान था। दिन में लोग कभी कभी वहां से गुजर भी जाते, लेकिन रात होते ही उस रास्ते पर सन्नाटा छा जाता। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि आधी रात को वहां से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। कई बार राहगीरों ने सफेद साड़ी पहनी हुई परछाई को देखा था, जो टिमटिमाती चांदनी में कब्रों के बीच बैठी होती। लोगों ने उसे कब्रिस्तान की औरत नाम दे दिया था। गांव के नौजवानों की जिज्ञासा। गांव के 4 दोस्त अजय, राजू, सुरेश और मनोज हमेशा इस किस्से का मजाक उड़ाते थे। उन्हें लगता था कि ये सब बुजुर्गों की बनावटी कहानियां हैं। एक दिन शाम को चाय पर बैठे बैठे अजय ने कहा, अगर सच में वहां कोई औरत है तो क्यों ना आज रात जाकर देख ही लें। राजू डरते डरते बोला, पागल हो गए हो, रात के समय वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं। लेकिन सुरेश और मनोज ने अजय का साथ दिया। आखिरकार तय हुआ कि चारों आधी रात को कब्रिस्तान में जाकर सच्चाई पता करेंगे। आधी रात का सफर। घड़ी ने 12 बजाए। आसमान में बादल थे और हवा में अजीब सी ठंडक। चारों टॉर्च लेकर कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। जैसे ही वे करीब पहुंचे, हवा और भारी हो गई। सूखे पत्ते सरसराने लगे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें हिलाया हो। मनोज ने घबराकर कहा, दोस्तों अभी भी समय है, लौट चलते हैं। लेकिन अजय हिम्मत दिखाते हुए बोला, डरने की जरूरत नहीं, देखो कुछ नहीं है यहाँ। चारों कब्रिस्तान के बीच पहुंच गए। वहां की वीरानी डर को और बढ़ा रही थी। अचानक चारों को एक धीमी सी सिसकती आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत रो रही हो। राजू कांपते हुए बोला, सुना तुमने? ये वही आवाज है। आवाज धीरे धीरे और पास आती गई। टॉर्च की रोशनी में कुछ खास नहीं दिखा, लेकिन पत्तों की सरसराहट और सिसकियां अब साफ सुनाई देने लगी। कुछ ही देर बाद सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा आधा ढका हुआ। वो धीरे धीरे कब्रों के बीच चल रही थी और रोती जा रही थी। चारों दोस्तों की सांसें अटक गईं। अजय ने साहस करके आवाज लगाई, कौन हो तुम? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना सिर घुमाकर चारों को देखा। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। सुरेश का गला सूख गया। मनोज ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी हवा का एक तेज झोंका आया और कब्रिस्तान का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब चारों अंदर फंस चुके थे। औरत अचानक जोर से चिल्लाई, कौन आया है मेरी नींद तोड़ने? उसकी आवाज इतनी भयावह थी कि चारों जमीन पर गिर पड़े। अतीत का रहस्य। औरत पास आकर बोली, मैं इस गांव की बहू थी। 100 साल पहले मेरे ही पति और ससुराल वालों ने मुझे जिंदा इस कब्रिस्तान में दफना दिया था। हर अमावस और हर पूर्णिमा मैं जागती हूँ, अपने बदले के लिए। उसने धीरे धीरे अपनी साड़ी का आंचल हटाया। उसके चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे, चमड़ी जगह जगह से उखड़ी हुई थी। चारों की रूह कांप गई। बचने की कोशिश। अजय ने कांपती आवाज में कहा, हमें माफ कर दो, हमने तो सिर्फ सच्चाई देखने की कोशिश की थी। औरत हंस पड़ी। उसकी हंसी पूरे कब्रिस्तान में गूंजने लगी। जो यहां आया वो कभी नहीं बचा। उसने अचानक अपने लंबे नाखूनों से मिट्टी खोदनी शुरू की। कब्रें खुलने लगी और उनमें से कंकाल बाहर आने लगे। वे चारों दोस्तों की तरफ बढ़ने लगे। मौत का खेल। राजू चीखते हुए बोला, भगवान बचा लो। लेकिन प्रेतात्माएं उन्हें घेरने लगी। सुरेश को एक कंकाल ने पकड़ लिया और अंधेरे में खींच लिया। उसकी चीख कब्रिस्तान की खामोशी में खो गई। मनोज भागने लगा, मगर उसी औरत ने उसकी गर्दन पकड़कर कहा, अब तुम भी यहीं रहोगे। और उसकी आंखों से निकली आग ने मनोज को जला डाला। अब सिर्फ अजय और राजू बचे थे। दोनों ने मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। तभी घड़ी ने 3 बजाए। औरत अचानक पीछे हट गई और धीरे धीरे मिट्टी में समा गई। बाकी कंकाल भी गायब हो गए। दरवाजा अपने आप खुल गया। अजय और राजू भागते हुए गांव पहुंचे। कहानी का अंत। सुबह जब गांव वालों को यह बात पता चली तो वे कब्रिस्तान गए। वहां सुरेश और मनोज की लाशें बुरी हालत में पड़ी थीं। अजय और राजू पागल हो चुके थे। वे सिर्फ यही बड़बड़ा रहे थे, कब्रिस्तान की औरत, वो आज भी वहीं है। उसके बाद से गांव का कोई भी इंसान रात को उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है, अगर कोई आधी रात को उस कब्रिस्तान में जाता है तो वो औरत अब भी रोती हुई दिखाई देती है, अपने अगले शिकार का इंतजार करते हुए।